जुनून एपिसोड 123। अब तक आप लोगों ने सुना। और हाँ, मुझे काशी जाना है तो जाना है। कल सुबह मैं काशी के लिए यहाँ से निकल जाऊंगी और मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इतना बोलकर मन्नत गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। नैना भी गुस्से में विजय को देखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। विजय अपनी कमर पर हाथ रखकर अफसोस भरी सांस लेकर अपनी गर्दन में हिलाता है। और तभी विजय का फोन बजता है तो विजय अपना फोन निकाल कर देखता है। उस पर प्रेम का कॉल आ रहा था। अब आगे मेरी जिंदगी की यहाँ पर वॉट लगाकर साल आराम से काशी में बैठा है। विजय फोन उठाता है और फिर बात करते हुए घर से बाहर चला जाता है। मन्नत बालकनी में खड़ी होकर विजय का घर से बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। जब विजय घर से बाहर चला जाता है, थोड़ी देर तक मन्नत रुकती है और फिर अपना सामान लेकर नीचे आ जाती है। मन्नत जैसे ही घर से बाहर जाने लगती है, बॉडीगार्ड फिर से मन्नत के सामने आ जाते हैं। मन्नत अपने बैग को छोड़कर अपने सीने में हाथ बांधकर गुस्से से उन बॉडीगार्ड्स को घूरते हुए बोलती है, आपके बॉस ने ही मुझे बुलाया है तो इसीलिए हटिया मेरे रास्ते से। मन्नत की बात सुनकर एक बॉडीगार्ड अपना फोन निकलता है और प्रेम को कॉल करने लगता है। तभी मन्नत उसे रोकते हुए बोलती है, 1 मिनट रुक जाए, मैं अपने फोन से फोन करती हूँ। आपका क्या भरोसा, पता नहीं किसको फोन कर दे मुझे यहाँ पर रोकने के लिए, मुझे आप पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मन्नत को पता था कि प्रेम मन्नत का फोन नहीं उठाएगी, इसीलिए मन्नत अपने फोन से प्रेम को कॉल करती है और स्पीकर पर डाल देती है और एज यूजुअल होता भी ऐसा ही है। प्रेम मन्नत का फोन नहीं उठाता। मन्नत फोन कट करके बॉडीगार्ड्स को देखने लगती है और लेकिन बॉडीगार्ड्स अभी भी नहीं हटते। फिर मन्नत एक गहरी सांस लेकर एक मैसेज टाइप करती है और प्रेम को सेंड कर देती है और फिर अपने मैसेज को बॉडीगार्ड को दिखाते हुए बोलती है, देखो मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है, अब आप हटिया मेरे रास्ते से। एक बॉडीगार्ड अपना सर झुकाकर बोलता है, मैडम अगर आपको जाना ही है तो हम भी आपके साथ चलेंगे, हम आपको अकेला जाने नहीं दे सकते। मन्नत भी ज्यादा नहीं सोचती और बोल देती, हाँ हाँ ठीक है, आप चल सकते हैं मेरे साथ। एक बॉडीगार्ड मन्नत के साथ ड्राइवर की पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और मन्नत पीछे बैठ जाती है और पीछे एक गाड़ी बॉडीगार्ड से भरकर चलती है और एक मन्नत की गाड़ी के आगे बॉडीगार्ड की गाड़ी भरकर चलती है। ये सब देखकर मन्नत बोलती है, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा तो लोग मेरी प्रोटेक्शन में चल रहे हैं, जैसे कि मुझे ही कोई गोली से उड़ा देगा। मन्नत सबको इग्नोर करते हुए वापस से अपना फोन निकलती है और जो मैसेज प्रेम को सेंड किया था उसे डिलीट कर देती है। दूसरी तरफ प्रेम भी अपनी कार में बैठा हुआ था और लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। कुणाल भी प्रेम के पास ही बैठा था। तभी कुणाल अपने आईपैड में देखते हुए प्रेम को बोलता है, प्रेम मन्नत भाभी घर से बाहर है इस वक्त। प्रेम की उंगलियां जो लैपटॉप के कीबोर्ड पर तिरक रही थी, कुणाल की बात सुनकर एकदम रुक जाती है और उसका चेहरा एकदम सर्द हो जाता है। जियान जो प्रेम की कार में ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा था, उसका फोन रिंग करता है। जियान कॉल उठना है और 30 सेकंड बात करने के बाद फोन कट कर देता है। जियान थोड़ा पीछे मुड़कर प्रेम को बोलता है, सर मैडम काशी आ रही है। प्रेम गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और जियान को देखते हुए बोलता है, ड्राइविंग सीट संभालो। और आगे की बात जियान खुद समझ जाता है कि प्रेम क्या कहना चाहता है। दूसरी तरफ मन्नत काशी आ ही रही थी कि तभी जो एक बॉडीगार्ड से भरकर गाड़ी आगे चल रही थी उसमें ब्लास्ट होता है और गाड़ी आसमान में उड़ते हुए वापस से नीचे गिरती है, जिसे देखकर मन्नत का ड्राइवर और उससे पीछे चल रही गाड़ी एकदम से ब्रेक लगा देते हैं। मन्नत बॉडीगार्ड और पीछे बैठे गाड़ी में जितने भी बॉडीगार्ड थे सब पीछे देखते हैं तो कम से कम 15 से 20 गाड़ियां उनके पीछे आ रही थी। ये देखकर मन्नत का ड्राइवर गियर डालता है और गाड़ी को हवा की स्पीड से भागने लगता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नैना अपने पेशेंट चेक कर रही थी कि तभी नैना को भी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। नैना जनरल वार्ड से बाहर निकाल कर देखती है तो सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे। नैना उन सबको हटाते हुए जैसी आगे जाती है तो फिर से एक धमाके की आवाज आती है। हॉस्पिटल में धमाका हुआ था और बहुत ही ज्यादा धुआं हो रहा था और तभी कुछ लोग अपने हाथों में गन लिए गोलियां चलाते हुए हॉस्पिटल के अंदर आ रहे थे। उन आदमियों को देखकर नैना भी बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उन आदमियों से एक आदमी बोलता है, अरे वो रही वो लड़की, पकड़ो से। नैना जब देखी है कि वो सभी लोग उसी की तरफ आ रहे हैं तो नैना पीछे भागने लगती है। नैना भाग ही रही थी कि तभी उनमें से कुछ लोग आम लोगों पर गोलियां चला देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, रुक जा डॉक्टर, वरना तेरी वजह से न जाने कितने मासूम मारे जाएंगे।
उनकी बात सुनकर नैना के भागते हुए कदम थम जाते हैं और नैना डरते हुए पीछे देखी है तो बहुत सारे लोग जमीन पर पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नैना का शरीर डर से कांपने लगता है। एपिसोड 124। अब आगे। दूसरी तरफ मन्नत का ड्राइवर काफी स्पीड के साथ गाड़ी चला रहा था, लेकिन तभी उनके सामने भी 5 से 10 गाड़ियां पर खड़ी हो जाती। अब मन्नत की गाड़ी को आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर लिया गया था। ना तो गाड़ी को आगे ले जाया जा सकता था और न ही गाड़ी को पीछे ले जाया जा सकता था। लेकिन मन्नत के साथ जो एक गाड़ी पीछे आ रही थी, उसे गाड़ी के सारे बॉडीगार्ड मन्नत की गाड़ी को घेर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में वो सारे बॉडीगार्ड्स भी जमीन पर पड़े होते हैं। मन्नत ने डर से अपने दोनों हाथ कानों पर हाथ रख रखे थे और अपना सर नीचे झुका रखा था। मन्नत बहुत ज्यादा डरी हुई थी। चारों तरफ से बस गोलियां चलने की आवाज आ रही थी और फिर 4 से 5 आदमी मन्नत की गाड़ी के पास आते हैं और मन्नत की कार के दरवाजे को तोड़कर मन्नत का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर निकलते हैं। मन्नत अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन छोड़ नहीं पाती। वो लोग मन्नत को खींचकर दूसरी गाड़ी में लेकर जा ही रहे थे कि तभी वहां पर 3 से 4 गाड़ियां आ जाती हैं और जो आदमी मन्नत को खींचकर लेकर जा रहा था, उसके हाथ पर गोली लगती है। मन्नत जब सामने देखती है तो उसके सामने एक रोल्स रॉयस कार आकर रुकती है और उसमें से प्रेम बड़ी शान के साथ बाहर निकलता है। प्रेम के हाथ में एक गन थी जिससे प्रेम ने उसे आदमी के हाथ पर निशाना लगाया था। प्रेम को देखकर तो जैसे मन्नत के जान में जान आ जाती है। मन्नत अपना हाथ छुड़ाकर प्रेम की तरफ भागती है, लेकिन तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज आती है। चारों तरफ हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती है और हेलीकॉप्टर की आवाज भी बहुत तेजी के साथ आने लगती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में 2 आदमी नैना को पकड़कर जबरदस्ती हॉस्पिटल की छत पर लेकर जा रहे थे। जब नैना हॉस्पिटल की छत पर पहुंचती है तो वहां पर भी एक हेलीकॉप्टर था। नैना बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती और वो सभी आदमी नैना को जबरदस्ती उसे हेलीकॉप्टर में डाल देते हैं। दूसरी तरफ विजय अपने आलीशान केबिन में बैठकर काम कर रहा था कि तभी विजय को किसी का कॉल आता है और जैसे ही विजय सामने वाले की बात सुनता है तो विजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। विजय अपने फोन को फेंक कर मारता है और उसी के साथ विजय के फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। विजय गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, ऋषभ मल्होत्रा बहुत बड़ी गलती करती, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ मन्नत प्रेम की तरफ भाग कर आ ही रही थी कि तभी मन्नत और प्रेम के बीच में 2 गाड़ियां आकर रुकती हैं। मन्नत और प्रेम कुछ समझ पाते उससे पहले ही हेलीकॉप्टर से एक मशीन गन के चलने की आवाज आती है और ऊपर से ही गोलियों की बरसात होने लगती है, जिससे प्रेम के साथ आए सारे बॉडीगार्ड्स एक ही साथ मारे जाते हैं। मन्नत अपने कानों पर हाथ रखकर घुटनों के बाल नीचे बैठ जाती है। मन्नत ने अपना सर नीचे झुका रखा था और मन्नत थर थर कांप रही थी। प्रेम अपने दोनों हाथ में गन लिए गोलियां चलाते हुए मन्नत की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। प्रेम मन्नत से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर था, लेकिन ये 10 कदम की दूरी प्रेम के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब ऋषभ अपने हाथ में गन लिए मन्नत के बालों को पकड़कर उसे खड़ा करता है, प्रेम गुस्से में दहाड़ते हुए बोलता है, अगर उसे एक खरोच भी आए ना ऋषभ मल्होत्रा, तो मैं तेरे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि ना तो जलने के लिए बचेगा और नहीं गटर में बहने के लिए। ऋषभ अपनी गन को मन्नत के गाल पर घूमते हुए बोलता है, बीवी खूबसूरत तो है तुम्हारी, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। इसी के लिए मेरा प्यार ठुकराया था ना तुमने। और रही बात इसे खरोच आने की, नहीं, मैं इसे खरोच नहीं आने दूंगा, क्योंकि अगर इसकी जिस्म पर एक भी खरोच आई तो मुझे मेरा पैसा कैसे मिलेगा। मेरी क्लाइंट तो इसे खरीदेगी ही नहीं। और जब तक तुम्हारा इश्क, तुम्हारी बीवी मेरे बाजार में बिकेगी नहीं, तो मेरे दिल को सुकून कैसे मिलेगा, मेरा बदलाव पूरा कैसे होगा। ऋषभ की बात सुनकर मन्नत और भी ज्यादा डर जाती है और थर थर कांपने लगती है और प्रेम का गुस्सा तो जैसे ज्वालामुखी की तरह उबलने लगता है। प्रेम गुस्से में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मशीन गन की आवाज फिर से आती है और प्रेम के कदमों के पास गोलियां चलने लगती है। प्रेम एक नज़र उसे आदमी को देखा है जो मशीन गन से गोलियां चल रहा था। प्रेम गुस्से में उसकी तरफ एक गोली चलाता है जो उसे आदमी के सर के आर पार होकर गुजरती है। प्रेम की आंखें ज्वालामुखी की तरह दहक रही थी। प्रेम गुस्से में ऋषभ की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ऋषभ मन्नत के सर पर बंदूक रखकर बोलता है, ऐसी गलती मत करना माय लव, वरना तुम्हारे इश्क की सांस अभी की अभी छिन जाएगी। प्रेम जहां होता है वहीं पर रुक जाता है और अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोलता है, देखो उसे कुछ मत करना, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, लेकिन उसे छोड़ दो, उसे जाने दो।
ऋषभ हंसते हुए बोलता है, क्या बात है, इतना प्यार, इसका 20% भी मुझे कर लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन इसकी वजह से मुझे मेरा प्यार छीना है, इसे तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और तुमने इसकी वजह से मुझे ठुकराया था ना, लेकिन अब ये सबसे ठुकराई जाएगी, दुनिया थूकेंगे, इसके ऊपर ऐसी हालत कर दूंगा मैं, इसकी हर रोज बोली लगेगी, इसकी बोटी बोटी नोची जाएगी इसकी। प्रेम गुस्से में दहाड़ते हुए बोलता है, अगर मेरी बीवी की बोली तेरे बाजार में लगी तो मैं तेरा बाजार तबाह कर दूंगा। इस वक्त जो तेरी कैद में है वो प्रेम सिंघानिया का इश्क है, और अगर बात मेरे इश्क पर आई तो प्रेम सिंघानिया कुर्बान होने से पीछे नहीं हटेगा। मेरा इश्क मेरा जुनून है और तूने अभी प्रेम सिंघानिया का जुनून देखा नहीं है। प्रेम की बात सुनकर ऋषभ जोर से हंसने लगता है और फिर मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलता है, तेरा इश्क तेरा जुनून है ना, और तू अपने इश्क पर कुर्बान भी हो जाएगा। चल मैं भी देखता हूँ तेरा जुनून किस हद तक जाएगा। मैं तुझे पूरे 2 दिन का टाइम देता हूँ, अगर तू 2 दिन के अंदर अपनी बीवी को मेरी कैद से छुड़ा कर ले गया तो ऋषभ मल्होत्रा कभी लड़कियों का बाजार नहीं लगाएगा। इतना बोलकर ऋषभ 3 गोलियां चलाता है, जिसमें से एक प्रेम के सीने में लगती है, दूसरी उसके दिल के पास और तीसरी उसके कंधे में लगती है। मन्नत जोर से चिल्लाती है, नहीं। ऋषभ अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, वो क्या है ना, इतना समय हो गया है, मुझे खून खराबा देखे बगैर मजा नहीं आता, और जब तक तुम कमजोर लड़खड़ाते हुए मुझे दिखाई नहीं दोगे तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए ये 3 गोलियां तुम्हें तोहफे में दी है मैंने। जियान और प्रेम लड़खड़ाकर घुटनों के बाल नीचे गिर जाता है और तभी जियान और कुणाल जाकर प्रेम को संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ ऋषभ मन्नत को खींचते हुए अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है, लेकिन प्रेम की जलती हुई निगाहें एक तक ऋषभ को जाते हुए देख रही थी। प्रेम की आंखों में इस वक्त ज्वालामुखी भड़की हुई थी। कुछ समय बाद दुबई के एक आलीशान होटल में एक अंधेरे कमरे में नैना और मन्नत दोनों को ही रखा गया था। मन्नत और नैना दोनों ही इस वक्त बेहोश थी, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ और पैर दोनों को ही बांध कर रखा गया था। और दूसरी तरफ दिल्ली में एक अस्पताल के कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। प्रेम ने डॉक्टर को बोला था कि बिना एनेस्थीसिया दिए ही उसकी गोली निकाली जाए। डॉक्टर भी प्रेम की गोलियां निकलते हुए बहुत ज्यादा डर रहा था। विजय, कुणाल, जियान तीनों ही उसी कमरे में थे और उनके सामने ही प्रेम की गोली निकाली जा रही थी। गोली निकलने के बाद डॉक्टर प्रेम की पट्टियां कर देता है और पट्टियां होते ही प्रेम अपने बिस्तर से खड़े होकर बाहर जाने लगता है। तीनों ही प्रेम को रोकते हैं, लेकिन प्रेम किसी की नहीं सुनता और अपने आप को संभालते हुए लड़खड़ाते कदमों से बाहर जाने लगता है। प्रेम लिफ्ट से सीधा ऊपर पहुंचता है। वहां पर प्रेम का हेलीकॉप्टर पहले से ही तैयार था और फिर चारों ही हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। प्रेम अपनी आंखें बंद करके अपने सर को पीछे टिककर अपने आप से बोलता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा वाइफी, मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। एपिसोड 125। आप आगे। दुबई के एक बड़े से आलीशान होटल में आज फिर से सभी बड़े से बड़े बिजनेसमैन इकट्ठा हुए थे, जिसमें से कुछ लोग तो बहुत खुश थे लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। कुछ लोग इस बात से बहुत खुश थे कि प्रेम की आंखों के सामने से ही प्रेम की वाइफ को यहाँ मुंबई के बाजार में लाया गया और प्रेम कुछ नहीं कर पाया। और कुछ लोग इस बात से डरे हुए थे कि अब प्रेम न जाने क्या करेगा। सभी बिजनेसमैन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उसे होटल के आलीशान कमरे में एक लड़का और एक लड़की अंदर आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि ऋषभ मल्होत्रा और उसकी बहन नताशा मल्होत्रा थी। कमरे में एक बहुत बड़ी टेबल थी जिसके चारों तरफ सभी लोग बैठे हुए थे और वहीं पर 2 हेड चेयर भी रखी गई थी और उन हेड चेयर पर जाकर नताशा और ऋषभ दोनों ही बहुत शान के साथ बैठ जाते हैं। तभी उनमें से एक बिजनेसमैन बोलता है जो प्रेम से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्या बात है ऋषभ मल्होत्रा, तुमने तो कमाल कर दिया। जिस प्रेम सिंघानिया को हम सब मिलकर हार नहीं पाए, उसे तुमने घायल करके हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसे आदमी की बात सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। ऋषभ और नताशा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। तभी एक आदमी जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो थोड़ा डरते हुए बोलता है, लेकिन तुमने शेर को घायल किया है, मारा नहीं है, और घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। प्रेम सिंघानिया जिसने अकेले बिजनेस वर्ल्ड पर राज किया है, तुम उसे हराना इतना आसान समझ रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम लोग। और उसके बाद जीनों के दिल में प्रेम के आने का खौफ पहले से ही बैठा हुआ था। वो लोग कमरे से उठकर बाहर चले जाते हैं और तभी एक बिजनेसमैन अपने चेहरे पर बद्दी सी हंसी लाकर बोलता है, अरे जरा उन कमसिन हसीनों के दर्शन तो करो जिनकी तस्वीर से ही हमारे दिलों में आग लगी हुई है।
आज तो उन्हें हमें देखने का भी मौका मिलेगा और क्या पता छूने का भी मौका मिल जाए। ऋषभ अपनी जगह से खड़े होते हुए अपनी हाथों को लड़कियों की तरह लहराते हुए टेबल के पास आता है और टेबल पर बैठ जाता है और फिर बड़ी ही अदा से अपनी कमर को पीछे ले जाते हुए टेबल पर ले जाता है और फिर अपनी बाहों को अदाओं से लहराते हुए बोलता है, दर्शन तो हम आपको करेंगे लेकिन अभी नहीं, वो क्या है ना, अभी दोनों बेहोश है, रात में आपको उनके दर्शन कराएंगे। सुना है प्रेम सिंघानिया की वाइफ बहुत ही अच्छा डांस करती है, तो आज रात के बाजार में पेश है आप लोगों के लिए प्रेम सिंघानिया बिजनेस वर्ल्ड का किंग, उसकी वाइफ का एक तड़पता भड़कता हुआ डांस। इतना बोलकर सभी लोग हंसने लगते हैं। एक अंधेरा कमरा जिसमें नैना और मन्नत दोनों को रखा गया था। दोनों के ही हाथ और पैरों को बांधा गया था और आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी। तभी मन्नत को हल्का हल्का होश आने लगता है। मन्नत जैसे ही हिलने की कोशिश करती है तो मन्नत को महसूस होता है कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, लेकिन मन्नत के हाथों को आगे की तरफ बांधा गया था। इसीलिए मन्नत अपनी दांतों की मदद से अपने हाथों को खोलना लगती है और फिर अपनी आंख की पट्टी भी मन्नत खोल देती है। और जैसे ही मन्नत अपनी आंखें खोलता है तो एक तेज रोशनी मन्नत की आंखों पर पड़ती है, क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इसीलिए लग रहा था जैसे कि मन्नत एक अंधेरे कमरे में है, लेकिन ऐसा नहीं था, कमरे में रोशनी थी। मन्नत चारों तरफ देखती है। मन्नत एक होटल के बहुत ही खूबसूरत कमरे में थी और एक बहुत ही मुलायमदायक बिस्तर पर बैठी हुई थी। तभी मन्नत अपने बराबर में देखती है तो नैना भी मन्नत के पास ही थी। नैना को देखकर मन्नत बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन नैना अभी भी बेहोश थी। मन्नत नैना को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नैना बेहोश थी और मन्नत के उठाने से भी नहीं उठ रही थी। मन्नत अपने आसपास दिखती है तो मन्नत को एक जग में पानी दिखाई देता है। मन्नत जल्दी से पानी के जग को उठती है और नैना के चेहरे पर पानी डालते हैं, लेकिन नैना फिर भी होश में नहीं आती और अब मन्नत को नैना के लिए डर लगने लगता है। और दूसरे कमरे में कोई था जो मन्नत की सारी हरकतें एक बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि ऋषभ और नताशा ही थे। ऋषभ अपने एक हाथ पर नेल पॉलिश लगाते हुए बोलता है, देखो तो कैसे तड़प रही है मेरी सौतन अपनी नंद के लिए, पता नहीं लव को इसमें क्या पसंद आया है। खैर छोड़ो, वैसे भी सिर्फ आज रात की ही बात है, कल तो मेरा लव मेरे पास होगा। नताशा ऋषभ को देखने लगती है तो ऋषभ अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, डियर बहना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। मैं जानता हूँ मैं अपने लव को 2 दिन का टाइम दिया है, लेकिन मैं कोई परमात्मा या ईश्वर तो नहीं हूँ कि जो बोल दिया वही करूँगा। अगर मैं वैसा कर जैसा मैंने बोला है तो मेरा लव तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ प्रेम सिंघानिया अपने इश्क को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। इसीलिए मुझे आज रात ही उसके इश्क को उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर करना होगा। आज रात ही प्रेम सिंघानिया के इश्क की बोली लगेगी और प्रेम सिंघानिया का इश्क उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, तभी तो मेरा लव मुझे मिलेगा। इतना बोलकर ऋषभ अपने नेल्स पर फूंक मारते हुए और फिर अदा से अपने हाथ को लहराते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। नताशा भी ऋषभ को जाते हुए देख रही थी और फिर एक नज़र स्क्रीन को देखते हैं जहां पर मन्नत परेशान बैठी हुई थी और मन्नत को देखकर नताशा के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। रात का वक्त। मन्नत ने नैना के सर को अपनी गोद में रख रखा था और मन्नत की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। मन्नत को प्रेम की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और मन्नत को प्रेम के लिए भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि प्रेम को मन्नत की आंखों के सामने 3 गोलियां लगी थी और मन्नत की आंखों के सामने रह रहकर वही दृश्य बार बार आ रहा था। मन्नत ने सारे दरवाजे सारी खिड़कियां चेक कर ली थी, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। और जब मन्नत ने खिड़की खोलकर देखी तो वहां का नजारा देखकर मन्नत का दिल दहल गया था, क्योंकि वहां की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। अगर वहां से मन्नत कूदने की कोशिश भी करती तो सीधा ऊपर ही जाती। मन्नत निराश होकर वापस से नैना के पास आकर बिस्तर पर बैठ जाती है। मन्नत को कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और इसीलिए मन्नत का चेहरा आंसुओं से भी गया था। अब एक आखिरी उम्मीद प्रेम ही मन्नत के लिए बचा था और अब मन्नत बस प्रेम का इंतजार कर रही थी। मन्नत प्रेम की यादों में खोई हुई थी कि तभी दरवाजा खुलता है और 8 से 10 आदमी कमरे के अंदर आते हैं। उन सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे और उनका चेहरा भी कल स्कार्फ से ढका हुआ था और उन सभी के हाथों में बंदूकें थी। मन्नत उन सबको हैरानी से देख ही रही थी कि तभी उन आदमियों के पीछे से ऋषभ मन्नत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मन्नत अजीब नजरों से ऋषभ को ऊपर से नीचे तक देखी है, क्योंकि ऋषभ का पहनावा और ऋषभ की चाल ढाल मन्नत को बहुत ही अजीब लग रही थी। ऋषभ अपना सर तिरछा करके और अपने हाथ को ऊपर उठकर अपने हाथ की उंगलियों को हिलाते हुए मन्नत को बोलता है, हाय, आई एम ऋषभ मल्होत्रा, तुम मुझे अपनी सौतन भी बोल सकती हो।
देखो मिल तो हम पहले भी चुके हैं लेकिन हमारा सही से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है और तुम्हारा पति मेरा क्रश है और तुम्हारे पति को पाने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। आज ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, बस कुछ लोग, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर देश विदेश से आएंगे और फिर उन्हीं में से कोई तुम्हारे हुस्न का कदरदान तुम्हारी ऊंची से ऊंची बोली लगाकर तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और जब तुम उसके साथ चली जाओगी तो मैं तुम्हारे पति को अपने पास रख लूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? ऋषभ की बात सुनकर मन्नत ऋषभ को कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी जलती हुई नजरों से ऋषभ को देखने लगती है। तो ऋषभ थोड़ा डरा हुआ होने का नाटक करते हुए बोलता है, अरे ऐसे मत देखो, मुझे डर लगता है। और फिर ऋषभ हंसकर बोलता है, तुम्हें पता है मैंने पेरिस में लव और अपने लिए एक हनीमून पैकेज बुक कराया है। इतना बोलकर ऋषभ शर्माने लगता है। अरे कितनी बातें करती हो तुम, अभी तुम्हें तैयार भी होना है। तुम्हें पता है आज रात मैंने तुम्हारा एक डांस परफॉर्मेंस रखा है अपने सभी क्लाइंट के सामने, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, है ना? मन्नत ऋषभ को देखते हुए अपने चेहरे पर कड़वाहट लाकर बोलती है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने पर मैं उन सभी घटिया लोगों के सामने डांस करूंगी? मन्नत की बात सुनकर ऋषभ के चेहरे पर जो इतनी देर से स्माइल थी वो चली जाती है और ऋषभ एकदम सीरियस होकर अपने हाथों की 2 तालियां बजाता है और फिर 2 लोग आगे आते हैं और नैना को उठाकर वहां से ले जाते हैं। मन्नत नैना को बचाने की कोशिश करती है लेकिन बच्चा नहीं पाती और वो लोग नैना को जबरदस्ती वहां से उठाकर ले जाते हैं। ऋषभ एकदम सीरियस होकर मन्नत को बोलता है, अगर तुम डांस नहीं करोगी तो तुम्हारी प्यारी नंद के कपड़े सबके सामने उतारे जाएंगे। तुम आराम से सोच लो, मैं तुम्हें पूरे 1 घंटे का समय देता हूँ। सोचने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोचो। अगर तुम डांस करती हो तो ठीक है, नहीं करोगे तो तुम्हारी प्यारी नंद का चीरहरण सबके सामने होगा। मन्नत डरते हुए एकदम बोलती है, नहीं नहीं ऐसा मत करना, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। ऋषभ, गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात। फिर सब अपने साथ आए लड़कियों को इशारा करता है तो लड़कियां आगे आते हुए मन्नत को एक 2 पीस ड्रेस देती है जिसमें एक बहुत ही छोटा क्रॉप टॉप और एक लॉन्ग स्कर्ट थी जिसकी 2 साइड थाई से कट लगा हुआ था, जिसमें से मन्नत की गोरी टांगे साफ दिखाई देने वाली थी। लेकिन मन्नत अपना मन मारकर उसे ड्रेस को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा हॉल था और वहां पर रैंप वॉक करने के लिए स्टेज लगाई गई थी जिस पर लड़कियां 2 पीस बिकनी पहने हुए रैम्बो कर रही थी और उन सभी लड़कियों के सीने पर कुछ नंबर के टैग लगे हुए थे। कुछ लड़कियां टेबल्स पर खड़ी थी और उन्होंने पाइप को पकड़ रखा था और उनके नीचे फैन चला रखा था जिससे उनकी पहनी गई स्कर्ट हवा में उड़ रही थी। वहां पर जवान अधेड़ उम्र के आदमी या फिर बूढ़े आदमी भी थे जो अपने हाथों में शराब का गिलास लिए और अपनी आंखों में हवस की चमक लिए उन सभी लड़कियों को देख रहे थे। और तभी वहां की सारी लाइट बंद हो जाती है और फिर एक स्पॉट लाइट जलती है जिस पर एक किंग साइज कुर्सी पर एक लड़की को बैठाया गया था और उसके चेहरे को घूंघट से ढक रखा था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मन्नत थी और मन्नत का हुसैन सभी लोगों को पागल कर रहा था। सभी लोग मन्नत को अपनी हवस भरी नजरों से देख रहे थे और मन्नत अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सहम चुकी थी क्योंकि सामने का नजारा मन्नत के लिए बहुत ही खौफनाक था। मन्नत ने लड़कियों का बाजार ना तो कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। आज जो नजर मन्नत की आंखों के सामने था उसे देखकर मन्नत बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मन्नत अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोलती है, पतिदेव कहाँ हैं? आप मुझे यहाँ से ले जाए। दूसरी तरफ प्रेम को भी अपने सीने में दर्द होता है और प्रेम अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा वाइफी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, डरो मत। एपिसोड 126। अब आगे। मन्नत जो दरी साहनी उसे किंग साइज कुर्सी पर बैठी हुई थी। ऋषभ अपने हाथ में माइक लेकर मन्नत के सामने आ जाता है और फिर मन्नत की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। ऋषभ अपने हाथ में माइक लिए सभी लोगों को ग्रेड करते हुए बोलता है, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और मेरी दुनिया में आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत नगीना मिलेगा और आज का नगीना तो कुछ ज्यादा ही खास है क्योंकि आज के हमारे बाजार में आपके सामने पेश है बिजनेस वर्ल्ड की किंग की वाइफ। इतना बोलकर ऋषभ मन्नत के चेहरे से दुपट्टे को हटाकर दूर फेंक देता है और वहां पर बैठे सभी लोगों की दिल की धड़कनें मन्नत को देखकर बढ़ जाती है। उन सभी की आंखों में मन्नत की खूबसूरती हवास को जगाने का काम करती है। सभी लोग अपनी ललचाया नजरों से मन्नत को देखने लगते हैं। सभी लोग मन्नत को ऐसे देख रहे थे जैसे कि अपनी आंखों से ही मन्नत के जिस्म को छू रहे हो और मन्नत को भी उन सभी की नजरें अपने जिस्म पर किसी गर्म लोहे के छूने की तरह लग रही थी।
ऋषभ वापस से मन्नत के आगे आकर खड़ा हो जाता है और सभी लोगों को देखते हुए बोलता है, आज की बोली में थोड़ा सा ट्वीट है। वो क्या है ना कि मैं अपने क्लाइंट से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए उनके लिए आज एक नया ट्विस्ट लेकर आया हूँ। आप सभी के सामने जो खूबसूरत लड़की आपने अभी देखी वो एक बहुत ही खूबसूरत डांस पेश करेगी, और उसी के बाद जो उसे खूबसूरत लड़की की ऊंची से ऊंची बोली लगाएगा वो लड़की उसकी हो जाएगी। ऋषभ की बात खत्म होते ही सभी लोगों में जोर से शोर होता है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। ऋषभ वापस से मन्नत की तरफ मुड़ता है और धीरे से मन्नत के कान में बोलता है, आई होप तुम्हें मेरी बात याद होगी। अगर तुमने कोई भी नखरा किया तो याद रखना तुम्हारी जगह पर तुम्हारी नंद यहाँ पर खड़ी होगी और उसके कपड़े ये सारे बिजनेसमैन अपने हाथों से उतर रहे होंगे। अब चॉइस तुम्हारी है। इतना बोलकर ऋषभ वहां से चला जाता है और मन्नत अपनी आंखों में डर लिए सामने देखने लगती है। मन्नत को सभी की नजरों में अपने लिए हवा साफ नजर आ रही थी। सामने बैठे सभी लोग मन्नत को जंगली भेड़िए दिखाई दे रहे थे जो उसे नोचने के लिए तैयार बैठे थे। फिर मन्नत अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद को तैयार करती है, और तभी फिर से सारी लाइट बंद हो जाती है और एक स्पॉटलाइट मन्नत के ऊपर आती है और उसी के साथ म्यूजिक शुरू होता है। क्यों दूरियां है दरमियान बढ़ जाने दे, नजदीकियां हर सांस में, महसूस कर सांसों की मदहोशिया में, तेरा नशा ऐसे चढ़े तेरा नशा जिद पे अड़े, तेरा नशा ऐसे ना जाए झूम झूम झूमता हूँ, तेरा नशा मुझको हुआ तेरा नशा है ख्वाब सा, तेरा नशा ऐसे ना जाए झूम 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 झूमता हूँ मैं, बस तेरी आंखों से पीना है जीना है ऐसे ही मुझे मुझे, रहना नहीं है अब होश में, जुल्फों के साए में मुझको छुपा ले हमेशा के लिए भर ले मुझे तू आगोश में, तेरे सिवा जाऊं कहाँ तू ही मेरे दोनों जहान पहलू में, तेरे खुद को पाकर झूम झूम झूमता हूँ। सभी लोग शराब और उसके नशे में झूमकर मन्नत को छूना चाहते थे, लेकिन जैसे ही कोई मन्नत को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ता मन्नत पीछे हट जाते थे। मन्नत ने अभी तक किसी को भी अपने आप को छूने नहीं दिया था। तेरा नशा मुझको हुआ तेरा नशा है ख्वाब सा, तेरा नशा ऐसे ना जाए झूम 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 झूमता हूँ मैं। मुख्य प्रेम को याद करके मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी मन्नत को ऐसा एहसास होता है जैसे प्रेम उसके आसपास ही है। मन्नत अपनी चारों तरफ नजरें घूमकर देखती है, लेकिन प्रेम उसे कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन मन्नत की फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी। मन्नत महसूस कर रही थी जैसे प्रेम उसके आसपास ही है। ख्वाबों ख्यालों में उलझे सवालों में तू ही तू बस्सी तू आरज़ू है तू जुस्तजू जुस्तजू, तेरे इशारों पे चलती है रुकती है सांसें ये मेरी रहना तू ऐसे हाय रूबरू। प्रेम का एहसास ही मन्नत को सेफ महसूस कर रहा था और मन्नत को भी अचानक से अपने दिल में एक सुकून सा महसूस होने लगता है। अनजान हवास के पुजारी लोगों के बीच में भी मन्नत को एक अजीब सुकून था। अब तो मेरी आदत है तू आदत क्या जरूरी है तू तुझको अपने दिल से लगाकर झूम झूम झूमता हूँ, तेरा नशा मुझको हुआ तेरा नशा है ख्वाब सा, तेरा नशा ऐसे ना जाए झूम 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 झूमता हूँ मैं। म्यूजिक बंद होता है और मन्नत का डांस भी खत्म हो जाता है। सभी लोग मन्नत को अपनी ललचाया नजरों से देखने लगते हैं। लोग मन्नत को छूने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर तेज धमाके होने लगते हैं और चारों तरफ से गोली चलने का शोर पूरे हॉल में गूंजने लगता है और मन्नत अपने दोनों कान पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाती है। मन्नत की दोनों आंखें डर से बंद थी और तभी मन्नत के ऊपर किसी इंसान की परछाई मन्नत को महसूस होती है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।